एवरीबॉडी, वार्म वेलकम। दिस इज योर फ्रेंड सोनिया कलानी। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ अबैंडनमेंट। ओके, चलो पहले ना मैं आप लोगों को सिंपल वे में समझाती हूँ अबैंडन होता क्या। अबैंडन करना मतलब छोड़ देना। ओके, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है ना कि अरे वो लड़के ने वो लड़की को छोड़ दिया, शी वॉज सो मच इन लव बट उसने छोड़ दिया एंड ही वेंट फॉर अनदर पर्सन, तो अबैंडन कर दिया बोलते हैं। सेल्फ अबैंडन मतलब क्या, हमने खुद का ही साथ छोड़ दिया विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट, यू नो। सो सेल्फ अबैंडनमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट स्नीकीएस्ट वेज वी ब्रेक आवर ओन हार्ट विदाउट इवन नोटिसिंग। हम खुद का ही दिल तोड़ देते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम तोड़ रहे हैं, बिकॉज हमने अपने आप को बहुत पहले छोड़ दिया होता है। तो अब ना मैं आप लोगों से कुछ ऐसे बिहेवियर्स शेयर करूंगी। अगर ये बिहेवियर सुन के आपको लगता है हाँ ये चीज़ें मैं कभी ना कभी करती हूँ या दिस इज़ अ पार्ट ऑफ हु आई एम, देन मेरी जान आप अपने आप को अबैंडन कर रही हैं। दैट मीन्स आपने अपना ही साथ छोड़ दिया है लाइफ में। नंबर वन इज टू इग्नोर योर ओन फीलिंग्स। खुद की फीलिंग्स को इग्नोर करना। अगर आप प्रिटेंड करते हो दुनिया के आगे, फैमिली के आगे कि आप एकदम ठीक हो, सब कुछ ठीक है, दैट यू डोंट फील हर्ट, एंग्री, टायर्ड, ओवरवेल्म्ड, देन आप खुद का साथ छोड़ रहे हो। सो इफ आपको लगता है कि आई एम हर्ट अबाउट दिस, आई एम एंग्री अबाउट दिस, आई एम टायर्ड, आई कांट डू दिस राइट नाउ, आई एम ओवरवेल्म्ड विथ सो मच वर्क अराउंड मी, बट यू टेंड टू पुश इट डाउन, पुश, हाँ मैं फिर भी कर लूंगी, फिर भी कर लूंगी, आई प्रिटेंड एवरीथिंग इज फाइन। नो डार्लिंग, दैट यू आर नॉट फाइन। आप खुद का साथ छोड़ रहे हो। आज ये बात समझ लो, इससे पहले कि ये लेसन बहुत भारी बन के आपके लाइफ में आपके दरवाजे पे आए। सो प्लीज़, बोलते ना, ये बिहेवियर्स को समझ लो, और अगर है तो अभी हीलिंग के रास्ते पे भी मैं आप लोग को लेके चलूंगी। Number two, saying yes when your whole body is screaming no. When you say yes to dinners, lunches, plans, weddings, hospital visits, but emotionally you don't have energy inside of you. When you are completely exhausted and tired, it's like your bone doesn't want to move. That is when your body is screaming no, बस कर, मत जा यहाँ पे। इट्स ओके टू टेक रेस्ट, इट्स ओके, उनको जो बोलना है बोलने दे, इस समय तेरी बॉडी को तेरी ज़्यादा ज़रूरत है करके। बट हम इतने प्रोग्राम्ड होते हैं, अरे सब जा रहे हैं सो आई हैव टू गो। सो सेइंग येस व्हेन योर होल बॉडी स्क्रीमिंग नो इज़ लाइक आपने अपना ही साथ छोड़ रहे हो करके। Number three, choosing people who consistently disrespect you, and then convincing yourself that नहीं यार इतने बुरे भी नहीं है यार, दुनिया में तो बहुत बुरे लोग हैं, ही इज़ नॉट दैट बैड और शी इज़ नॉट दैट बैड, बट वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यू हैव टू से सॉरी बॉस, तुम दुनिया के बेस्ट इंसान भी क्यों नहीं हो, बट आप मेरी बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, सो यू आर नॉट वेलकम इन टू माई लाइफ एनी मोर, यू आर नॉट वेलकम इन टू माई लाइफ एनी मोर। दरवाज़ा बंद करना उस रिश्ते में इज़ द मोस्ट समझदारी की चीज़ जो आप करेंगे, सो लेकिन इफ़ यू आर कंसिस्टेंटली चूजिंग पीपल हु आर डिसरिस्पेक्टिंग यू, यू नियरली नीड टू look into yourself and ask yourself that why am I doing this, why क्यों कर रही हूँ मैं ये सब, क्यों मैं अपना ही साथ छोड़ रही हूँ just to get little bit of validation from these people outside. Number four, prioritizing others' comfort over your own truth. आप कई बार ना बोलते नहीं हो चीज़ें, चुप करके बैठ जाते हो, बिकॉज आपको ना बुरा नहीं बनना है, आपको एक डिफिकल्ट इंसान नहीं बनना है करके, दैट्स वाई यू डोंट स्पीक अप, बिकॉज यू डोंट वांट टू सीम एज द प्रॉब्लम मेकर इन द फैमिली। बट हेलो, व्हाट, 100 लोग 100 चीज़ें करते हैं। यू ऑल्सो हैव अ राइट टू स्पीक अप फॉर योर फीलिंग्स। आप हमेशा एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं, आपका तरीका अलग हो सकता है फॉर श्योर। कोई चिल्ला के उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, आप बहुत समझदारी से उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो। येस, योर तरीका कुड बी वेरी डिफरेंट, बट यू स्टिल हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। Next is shrinking your personality
टू बी लाइक्ड। कुछ लोगों को लगता है कि अरे ज़्यादा लाउडली नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ओपिनिएटेड नहीं होना चाहिए। आप कई बार ना खुद को ऐसे बंद करते हो कि नहीं यार, मैंने यहाँ बोलना नहीं है, बिकॉज़ ये लोग ना मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दे अगेन दिल बी नॉट इन इन माय, वो कंफर्टेबल नहीं होंगे मेरे प्रेज़ेंस से करके। आई एम टू मच फॉर देम। इट्स ओके, इट्स ओके। यू डोंट नीड टू श्रिंक योर पर्सनालिटी टू बी लाइक। आप जो हो, जैसे हो, आप बस वैसे ही रहो एंड ऑथेंटिक रहो। खुद से, कहते हैं ना, खुद का साथ मत छोड़ो। जैसे हो, आप जो फील करते हो आप बोलो। तरीका, नाउ रिमेंबर, तरीका इज इम्पॉर्टेंट, कि आप कन्वे किस तरह करते हो ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग योर ओन इंट्यूशन। यू नो आपको पता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मुझे यहाँ ना सही नहीं लग रहा है करके, वाइब्स ऑफ आ रही है मुझे करके, बट स्टिल आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनते नहीं हो, एंड यू गो अहेड एंड किसी और ने बोला है ये करना है तो आप वो कर लेते हो। एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वे आप अपना साथ छोड़ देते हो। दिस ये पॉइंट ना मैं बहुत एम्फसाइज करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अपने बड़ों की, कई बार अपने दोस्तों की, कई बार दूसरों की बातें सुन के वो चीज़ें करते हैं, एंड देन लेटर कहते हैं कि यार मेरे अंदर की आवाज़ मुझे बोल रही थी, बट मैंने उसको ओवर राइड किया, मैंने उसको सुना नहीं, आई लेट इट जस्ट बी इनसाइड ऑफ मी, आई डिडंट से इट आउट लाउड। तो जब आप खुद की इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं ना लाइफ में, दैट मीन्स आप खुद का ही साथ छोड़ देते हैं। तो यू रियली नीड टू लर्न टू ओपन अप एंड शेयर व्हाट्स ऑन योर हार्ट, योर इंट्यूशन। इसको दबाओ मत करके, बस तरीका खूबसूरत पिकअप कर लो, कि यार इफ़ आई हैव टू शेयर समथिंग एंड ये दूसरों को अपसेट करेगा, तो मैं एक बेहतर तरीके से पुटअप करूं, but I would be like, still going out and sharing it. Next is staying in friendships or relationships that drain you. कुछ लोग हैं ना, उन्हें लोनलीनेस से बड़ा डर लगता है, अकेले रहने से बहुत डर लगता है। तो वो रिश्ते चूज करते हैं, वो फ्रेंडशिप्स चूज करते हैं जहाँ उनके लिए मिस ट्रीटमेंट बर्दाश्त करते हैं। सो इट्स ईदर अकेला रहो, ओके, या मिस ट्रीटमेंट बर्दाश्त करो एक रिश्ते में। तो वो कहते हैं यार अकेले से तो बहुत डर लगता है, दुनिया क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या बोलेगी, एंड व्हाट डू आई डू विथ माई सेल्फ। तो इट्स बेटर आई चूज द मिस ट्रीटमेंट, बिकॉज कम से कम पैकेज दिखाने के लिए तो आई हैव समथिंग, राइट? So, staying in relationships or friendships that drain you. Next is not protecting your boundaries. ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, हाँ। जब आप अपना साथ छोड़ देते हो ना, when you abandon yourself, तो आप अपनी बाउंड्रीज को नहीं प्रोटेक्ट करते हो। को you allow repeated behavior that you said you will never tolerate. आप ना अलाउ करते हैं सामने वाले का रिपीटेड बिहेवियर, ओके, बिकॉज यू वुड नेवर, आप बोलते हो कि यार मैं ये नहीं टॉलरेट करूंगी, लेकिन आप फिर से वहीं पहुंच जाते हो, यू लैंड अप टॉलरेटिंग दैट ओनली। सो वो रिपीटेड बिहेवियर इंसान का आप एक्सेप्ट करते जाते हो, एक्सेप्ट करते जाते हो, एक्सेप्ट करते जाते हो, तो आप अपनी बाउंड्रीज को नहीं प्रोटेक्ट करते हो। Next is making yourself the last priority. Others get your time, money, energy, food, rest, and you get leftovers. अरे खाना मैं बाहर से लेके आऊं, ले तू पहले खा ले। टाइम, अच्छा मैं तुझे दे देती हूँ, तेरे लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती हूँ, मैं तो क्या बाद में देख लूँगी। फूड हो, चाहे एनर्जी हो, पैसा हो, रेस्ट हो, अच्छा तू आराम कर ले, मैं देख लेती हूँ अपने आप को। आप ना लेफ्ट ओवर वाली ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हो, और आपको पता भी नहीं चलता है कि मैंने लेफ्ट ओवर वाली ज़िंदगी जी रही हूँ। सो मेकिंग योर सेल्फ द लास्ट प्रायोरिटी, मतलब आप खुद को सेल्फ अबैंडन कर रहे हो। ओवर गिविंग टू अर्न लव, ये दिस इज मेजर गाइज, दिस इज रियली रियली मेजर। when you're trying to be useful, so people don't have to leave. आप कई बार लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हो, एंड आप यूजफुल होते हो, हेल्पफुल होते हो, बिकॉज आपको पता है कि इस
इस अगर हेल्प इतनी दूँगी ना, इतनी यूज़फुल हो जाऊँगी ना, तो ये मुझे छोड़ के नहीं जाएँगे। दैट्स व्हाई यू ओवर गिव। देते जाओ, वो तुम्हें चूस रहे हैं। दुनिया को दिख रहा है कि ये तुम्हारा पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसे के लिए तुम्हारे पास है, पूरी तरह तुम्हें निचोड़ रहे हैं करके। बट आप ओवर गिव कर रहे हो, व्हिच इज़ अ साइन कि आपने सेल्फ अबैंडन कर दिया है खुद को। और एक बार आप हील हो जाओगे ना, आप ऐसे लोगों की शक्ल भी नहीं देखोगे। ये लोग आपकी ज़िंदगी से ही गॉड वाइप आउट कर देते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हीलिंग गाइज़। नेक्स्ट इज मिनिमाइजिंग योर नीड्स। ओके, मतलब क्या, खुद को कहना इट्स ओके, यू नो व्हेन इट्स एब्सोल्युटली नॉट ओके, दिस इज नॉट ओके विथ मी, दिस इज नॉट कंफर्टेबल विथ मी, बट आप बोलते नहीं हो, आप अपनी नीड्स को छोटी बना देते हो। नाउ दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ अबैंडनिंग योर सेल्फ। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस, बिकॉज आपको रिजेक्शन से डर लगता है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन ना, जब दो लोग साथ में जीना लगते हैं ना लाइफ में, तो उनको एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कुछ डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस लाइफ में करनी पड़ती हैं। पर जब वो दोनों समझदार होते हैं ना, तो वो हर डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन में बैठ के पहले से उनका रिश्ता और बेटर हो जाता है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग और खूबसूरत हो जाती है करके। सो अवॉइडिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस मतलब खुद का साथ छोड़ देना, लेकिन एक्चुअली सिटिंग विद दैट पर्सन एंड हैविंग दैट डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन एंड टेलिंग दैट पर्सन that let's work through this, that is where clarity comes, that is life changing. सो डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस ना, मैं कहती हूँ इंसान के साथ बाद में करना, पहले पेन पेपर पे लिख लेना कि यार मैं ये कॉन्वर्जेशन करना चाहती हूँ, ये मेरी इंटेंशन है, अब मैं इसको कितने संजीदे प्यारे तरीके से कर सकती हूँ, लेट मी फिगर दैट आउट। बिकॉज रिमेंबर, आपका इंटेंट मैटर करता है। Say for example, एक वाइफ है एंड शी wants to have a difficult conversation with her husband कि मुझे ना तुम्हारी गैम्बलिंग की आदत नहीं पसंद है, you're wasting money on that, and this money belongs to this family, this belongs to my children's well-being, my house, myself also, I have a right to these things. No, that's a difficult conversation because the husband will be like, I'm earning the money, you know, so let me do whatever I want to do out of it. So it's a difficult conversation that a husband and wife are having between each other. लेकिन रिमेंबर, उससे ये कॉन्वर्जेशन ब्रिंग अप करने से पहले पेन पेपर निकालो, उस पे लिखो मुझे क्या डिफिकल्ट बात उससे करनी है, मेरी इंटेंशन क्या है, मेरी इंटेंशन है कि वो अंडरस्टैंड करे एंड इस चीज़ को छोड़ दे, दिल से छोड़ दे करके। नेक्स्ट तुम्हें ये भी लिखना चाहिए कि मैं भी उसकी पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करूँ। Okay, so remember, it's a two-way street. It's really a two-way street. And then मैं कितने प्यार से संजीदे तरीके से अकेले उसके साथ बैठ के ये कॉन्वर्जेशन कर सकती हूँ। यू नो जब आपकी इंटेंट अंदर से, आपकी इमोशंस अलाइंड होती है ना, और आपकी इंटेंट राइट होती है ना, तो ये कॉन्वर्जेशन स्मूथली जाती है। फिर पता है वो इंसान क्या बोलता है, हाँ यार तेरी ये बात तो सही है कि हमें ग्रो करना है फाइनेंशियली, देखो फैमिली में बाकी सारे ग्रो कर रहे हैं, मुझे मेरे बेटे के लिए ये करना है, मेरी बेटी के लिए ये करना है, मुझे तुम्हारे लिए ये करना है। आई अंडरस्टैंड यार, तुम मेरे अच्छे के लिए बोल रही हो, एक काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं इस बार नहीं खेलूंगा, या मैं इस बार गैम्बल नहीं करूंगा, लेकिन व्हाट, ये मेरी आदत है, सो इट्स गोना टेक टाइम, बिकॉज बैड हैबिट्स डाई लास्ट, तो धीरे 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 जाएगी, बट तू ना मुझे रिमाइंड करवाना, और ऐसे ही प्यार प्यार से मेरे से इतनी कॉन्वर्जेशंस करना कि तू और मैं ना, मतलब एक टीम बन के हम इस चीज़ को निकाल दें मेरे लाइफ से। बिकॉज जब भी मैं गैम्बल करता हूँ, मुझे ऐसे लगता है बस अब मेरी लॉटरी लगने वाली है, और वो फीलिंग ना मुझे होप में रखती है करके। नहीं तो इतने टेंशन चल रहे होते हैं कि मेरा ब्रेन को एक वो होप वाली फैंटेसी समवेयर ना, इट वेक्स मी अप, so there is that understanding between a wife and a husband, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है,
The wife gets so angry, and then there's so much tamasha because intent of the difficult conversation anger से शुरू होता है. इसने ऐसा कर कैसे दिया? Intent of the conversation is very very negative, and फिर वो और difficult होता चला जाता है, और ड्रामा पे ड्रामा, and you cannot rescue somebody from their drama. So that it just becomes extremely difficult. So ऐसे बच्चों के साथ भी बहुत बार होता है, बच्चे ओवर स्पेंडिंग करते हैं, ओके, एंड यू वांट टू हैव दैट डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन विद देम. रिमेंबर, अभी उनकी समझ बूझ आपकी समझ बूझ से अलग है, आप वाइज हो गए हो, आपने जिंदगी डिफरेंट वे में जी है. उनके लिए आज उनके चार दोस्तों को दिखाना वो ब्रांड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो पहले वो डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन आप अपने बच्चे से करें, अकेले बैठे, अकेले बैठे, पेन पेपर निकालें, मुझे ये दिक्कत है, ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है. अब गॉड, मेरा इंटेंशन है मेरा बच्चा और मैं क्लोजर आए एक डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन के बाद, एंड मैं ना इसको इस वे में एक्सप्रेस करूंगी करके. सो देर इज अ लिटिल बिट ऑफ टाइम यू नीड टू सिट अलोन व्हेन ट्रिगरिंग सिचुएशंस हैपन ना. लिटरली 10 मिनट के लिए सिट अलोन. एंड वाई ऐसे पेन एंड पेपर पे उतारो उस प्रॉब्लम को, बिकॉज ना ब्रेन और साफ वे में देखना शुरू करता है उस प्रॉब्लम को. नहीं तो ना ब्रेन इमोशंस पे चलता है. अभी गुस्से वाला इमोशन ज्यादा आया तो आवाज ऊंची हो गई. सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि यार मुझे ना ये डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन करनी है, मैं किस वे में कर सकती हूँ. शायद मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़े उनको पैसे देने में, शायद थोड़ा स्टर्न होना पड़े. सो देर इज़ अ वे टू डू डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशंस. रिमेंबर, ये एक फुल ऑन आर्ट है. To have difficult conversations is a full on art. इसको आप जितने संजीदे प्यारे तरीके से कर सके ना, एंड जब आप ये करेंगे ना तब आपको मज़ा भी आएगा, बिकॉज यू विल फील नाउ आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन. एंड जब आप ये ग्रो करेंगे ना, देन गॉड विल गिव यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ. आप बोलते ना, इट विल गेट इनटू other people's head faster also. That's the beauty of maturity. की तो यही ब्यूटी होती है ना कि आप चीज़ें अब डिफरेंट वे में देखना शुरू करते हैं. Remember, while having difficult conversations in life, never blame the person, always blame the act. ये बहुत बड़ी बात बोली है मैंने, बट इस पे बहुत गौर करना. नेवर एवर ब्लेम द पर्सन, ऑलवेज ब्लेम द एक्ट. Now, next is escaping your emotions through distraction is classic self abandonment. Okay, मतलब ज़्यादा चलो मैं खाना बार बार खाना खाना, ओके, स्नैकिंग करना, मुझे ना क्रेविंग हो रही है मीठे की, स्क्रोलिंग करना है इंस्टाग्राम पे बार बार, फैंटेसी क्रिएट करना, अरे इस लड़के ने मुझे ऐसे बोला तो इसका ये मतलब है, और आगे पिक्चर बनाना उसकी. ऑब्सेशन, किसी इंसान के पीछे ना पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो जाना करके. ओवर वर्क करना, बहुत काम इतना करना कि उसमें इट्स लाइक नाउ इट्स नॉट वर्क, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू. एनीथिंग टू अवॉइड सिटिंग विथ योर सेल्फ इज एस्केपिंग योर इमोशंस. मैं इसके लिए हर इंसान को कहती हूँ, यू नो वॉट, जब वो बोलते हैं ना इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा हो जाती है, खाना एडिक्शन ज़्यादा हो जाता है, या फैंटेसी क्रिएट करते हैं जिसको मैं लिमरिंस कहती हूँ करके, ऑब्सेशन हो जाती है किसी इंसान की या किसी चीज़ की, ओवर वर्क करते हैं अपने आप को. आई टेल देम ये सब तुम बंद मत करो, बिकॉज ओवरनाइट ये तुमसे बंद नहीं होगा. लेकिन स्टार्ट सिटिंग विथ योरसेल्फ, अकेले एक रूम में लाई डाउन करके बस बैठे रहो. बैठे रहो, देखो तुम्हारे दिमाग में थॉट्स क्या आ रहे हैं. रोना आ रहा है, रो लो. हंसना आ रहा है, हंस लो. सैड फील करना है तो अपने दिल पे हाथ रख के बोलो इट्स ओके, अगर तू सैड फील करिए मैं तेरे साथ हूँ. बट हर बार ना अपने ब्रेन को स्टिम्युलेटेड मत रखो, उसको प्रोसेस करने दो आपकी फीलिंग्स. बिकॉज जितना आप अपने साथ बैठना अवॉइड कर रहे हो ना, उतना आप एस्केप कर रहे हो खुद के साथ. तो sit with yourself alone, not with a daru ka bottle or not with a cigarette in your hand. That's not sitting alone. That's just distracting yourself from the problem.
सिट विथ योरसेल्फ, खुद से पूछे, "तू कैसी है यार?" अपने ना बचपन की फ़ोटो निकाले, उससे बातें करी, दैट इज़ सिटिंग विथ योरसेल्फ। तू कैसी है? व्हाट डू यू फील? यू नो, आर यू हैप्पी टुडे? मैं तेरे लिए कुछ कर सकती हूँ जिससे तू खुश हो जाए? क्या बातें तुझे बॉदर करी मेरी जान? आस्क दोस क्वेश्चंस टू योर इनर चाइल्ड का पिक। बात करें अपने यंगर सेल्फ से, वो सब बाहर निकलेगा। और एक बार बाहर निकलेगा ना, वो बहुत हेल्दी है, उसको निकलने दो बाहर। वो जो भरा हुआ है ना अंदर, लेट इट ऑल कम आउट। रिमेंबर, ये बाहर निकलेगा ना, आपकी हेल्थ बेटर होगी, स्किन ग्लो होगी, आप दिल से अंदर से बहुत खुश, नेचुरली खुश रहना शुरू कर देंगे। अब आपको मीठे की क्रेविंग नहीं होगी, स्मोकिंग की क्रेविंग नहीं होगी, अल्कोहल की क्रेविंग नहीं होगी बाहर। बिकॉज जो खालीपन है वो तो अंदर है, और वो इस बच्चे ने देखा हुआ है बचपन से आपके साथ। सो इट्स बेस्ट थिंग, पिकअप अपने इनर चाइल्ड की फोटो, बचपन की फोटो उठाओ, जो भी एज की आपको मिलती है, एंड उससे बातें करना शुरू कर दो। दैट इज ट्रूली सिटिंग विथ योर सेल्फ, यू नो, हैव दैट कॉन्वर्जेशन। Next is believing everyone else knows better than you is also self abandonment. You know, you don't trust your decisions, so you outsource your life to others' opinions. ये ना बहुत पेनफुल है कि जब हम खुद के डिसीजंस को ट्रस्ट नहीं करते, अपने फैसलों पे हमें विश्वास नहीं होता है, तो हम ना अपनी ज़िंदगी दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। यू नो ना, दैट इज़ अ वेरी क्लासिक केस कि हमने खुद का साथ छोड़ दिया है, वी हैव अबैंडन्ड आवरसेल्व्स, यू नो। हमें ऐसा लगता है, अरे नहीं, इनको ज़्यादा बेटर पता है, तो लेट देम टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ, यू नो। आपका खुद पर से ट्रस्ट खत्म हो चुका है। आपको नहीं पता कि मैं ये काम करूँ, नहीं करूँ, अच्छा मुझे वो जैसा बोलेंगे मैं वैसा कर लूँगी। यू नो, you literally outsource your life to others' opinions. You know, now this is one more big, big, कहते हैं ना, रेड फ्लैग। बिकॉज आप खुद के ऊपर भी विश्वास करना आप छोड़ चुके हो, तो आप खुद का साथ डीपली छोड़ चुके हो करके। यू नो, आप वेट करियो कि कोई मुझे बाहर से बताए मुझे करना क्या है लाइफ में। नेक्स्ट इज स्टेइंग लॉयल टू पीपल हु आरंट लॉयल टू यू। ओ माय गॉड, ये तो बहुत लोगों को धक्का लगने वाला है सुन के कि होल्डिंग ऑन टू कनेक्शंस लॉन्ग आफ्टर दे हैव स्टॉप्ड ऑनरिंग यू। आप उन रिश्तों को अपने हाथ में पकड़ के बैठे हो जो बहुत पहले आपको दिल से उतार चुकी है। So there is no point in holding on to relationships that are no longer honoring you. But आप फिर भी loyal हो, you know, that is primarily because आपको खुद से भागना है ना, आपने खुद का साथ छोड़ दिया है, तो अभी किसी का तो हाथ पकड़ के रखे हम। So this is also a very big one, that you're staying loyal to people who aren't loyal to you. You know, there was this one example I'll give you. There was a lady, you know, uska husband had cheated and he was loyal to the other woman for the longest time. Okay, not that उसने कभी वाइफ को बोला सॉरी आई चीटेड, ये वो कुछ नहीं, ही वॉज स्टिल वेरी मच इन्वेस्टेड इन अनदर रिलेशनशिप। एंड ये एंगर में उसने इतना एंगर रखा अपने अंदर दैट इवेंचुअली उसको हेल्थ इशू हो गया एंड शी पास्ड अवे, यू नो, विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट she was staying loyal to somebody who wasn't even loyal to her. And that man went ahead, वो pass away हो गई, that man went ahead and got married to the woman he was cheating on. तो वो बोलते हैं ना, मतलब द गाय वॉज वेरी क्लियर दैट आई लाइक दिस वुमन, आई लव दिस वुमन एंड आई एम गोइंग अहेड, you know, but that woman stayed loyal to him who wasn't loyal back to her, you know. So holding on to connections long after they have stopped honoring you, and this was a specific case. I don't recommend you do anything. Please consult a wise person in your life who can help you navigate the life. This is just an example that I gave you.
यू नो दैट द वुमन हैड सेल्फ अबैंडन्ड हरसेल्फ। वो जो वाइफ थी जिसका हस्बैंड चीट कर रहा था, वो इतने गुस्से में उसने ज़िंदगी बिताई, उसने खुद का साथ छोड़ दिया। और यही उसने विरासत में लेटर अपने बच्चे को भी दिया कि बेटा खुद का साथ छोड़ दे और बी लॉयल टू वट एवर इट इज। नेक्स्ट इज टॉलरेटिंग बिहेवियर यू वुड नेवर एवर एक्सेप्ट फ्रॉम अदर्स। ना, यू नो व्हाट, अगर आप कोई चीज़ टॉलरेट कर रहे हो ना, तो हमेशा खुद से ये सवाल पूछो कि ये टॉलरेट करते मुझे कैसा फील हो रहा है करके। बिकॉज़ अगर आपको बहुत नेगेटिव फील हो रहा है ना, तो देन इट्स कॉस्टिंग यू। ओके। बट अगर आपको लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक वीज़ा लगवाने गए और वहाँ पे आपको 4 घंटा लाइन में खड़ा करना पड़ा, यू टॉलरेटिंग राइट दैट काइंड ऑफ, बट मेरा काम होने वाला है, सो देर इज अ पॉजिटिव फीलिंग अटैच टू इट, राइट। बट एक बिहेवियर होता है जहाँ आप बोलते हो ये मैं क्यों टॉलरेट करूं, वाई शुड आई टेक दिस, व्हाट हैव आई डन टू यू, मैंने आपका नहीं कुछ बिगाड़ा है, किसी और ने आपका बिगाड़ा है जिसकी भड़ास आप मुझ पे निकाल रहे हो। आई एम नो वेयर एट फॉल्ट, नॉट टॉलरेटिंग दैट बिहेवियर फ्रॉम समबडी जहाँ आपने उनका कुछ गलत नहीं किया होता, बट वो बोलते हैं ना अपनी भड़ास आप पे निकालते हैं। नाउ दैट इज सेल्फ अबैंडनमेंट। आपने खुद का साथ छोड़ दिया है, तभी आप उस इंसान से कनेक्टेड भी हो। यू शुड लिटरली शो दीज पीपल दैट एक्सक्यूज मी, अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो आप अपनी भड़ास मुझ पर मत निकालो। जिसने आपके साथ गलत किया, बुरा किया, आप अपनी भड़ास उन पर निकालो। मैं, वाई आर यू पुटिंग ऑल ऑफ दैट ऑन मी? मैंने आपका पैसा नहीं लिया है, मैंने आपसे बदतमीजी से बात नहीं की है, मैंने आपको हर्ट नहीं किया है। अगर मैं आपके, इफ आई वाज नेवर योर बेस्ट फ्रेंड, आई वाज नेवर योर वर्स्ट एनिमी ऑल्सो। आई केप्ट माई डिस्टेंस क्योंकि मुझे अकेला रहना पसंद है। मुझे मेरे लाइफ की चीज़ें करना पसंद है। तो दैट वाज योर पार्ट, दिस इज माई पार्ट। बोलते हैं इंसान अपनी जर्नीज आगे कैसा लेके जाता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो डोंट टॉलरेट नेगेटिव बिहेवियर्स फ्रॉम अदर्स when you have not done anything wrong. Please remember that. Please remember that. नेक्स्ट इज निग्लेक्टिंग योर बॉडी। अभी ये भी एक सेल्फ अबैंडनमेंट का बिहेवियर है, जब ना हम अपनी हंगर को इग्नोर करते हैं, स्लीप को इग्नोर करते हैं, रेस्ट मूवमेंट को इग्नोर करते हैं। हम फोर्स करते हैं खुद को, ओके, कि बेटा तू फिर भी काम कर, तू फिर भी काम कर। अब ना मेरे पर्सनल लाइफ में मैं आपको बताती हूँ, ये एक बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई थी। मैं जब एक लाइफ के फेज से गुजर रही थी जहाँ मैंने मेरी बॉडी को ना पूरी तरह निग्लेक्ट कर दिया था। मतलब मुझे भूख लगे, अभी छोड़ दो, अभी हॉस्पिटल में ये काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मुझे नींद आ रही है, अभी ये छोड़ दो, अभी वो ड्रिप पे ध्यान देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे रेस्ट चाहिए, अभी छोड़ दो, अभी उसको खाना देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मूवमेंट करना, अभी अभी मेरे पास टाइम नहीं है मूवमेंट के लिए, मैं इसको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। तो फोर्स करना, अपनी बॉडी की साइंस को नहीं सुनना, उसको निग्लेक्ट करना, बिकॉज लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन बाहर बन के आई है जहाँ आपको वो चीज़ें हैंडल करनी है। दिस इज सेल्फ अबैंडनमेंट। दिस वॉज अ वेरी बिग आई ओपनिंग थिंग फॉर मी मेरी लाइफ में। अब अब गॉड जब हील कर देते हैं ना, अब ऐसे होता है, एक्सक्यूज मी, स्टॉप एवरीथिंग, मेरे खाने का टाइम हो गया है। मेरे सोने का टाइम हो गया है, मेरे रेस्ट का टाइम हो गया है, किसी और को बुला के ये काम करवा लो। बिकॉज नाउ द ब्यूटी ऑफ हीलिंग इज, आप खुद की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं लाइफ में। मज़ा आता है खुद से प्यार करना, खुद की ज़्यादा वैल्यू करना। और जिसके लिए आप कर रहे हो वो इंसान आपको मेडल नहीं पिलाने वाला है। दैट यू हैव डन। अब मेडल पिला भी दे तो आपकी बॉडी तो अंदर से निग्लेक्ट हो चुकी है।
सो खुद का साथ ऐसे मत छोड़िए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर स्लीप, योर हंगर, योर रेस्ट, योर मूवमेंट, ये सब को इग्नोर मत करो। नेक्स्ट इज ब्रेकिंग प्रोमिस यू मेड टू योर सेल्फ। कई बार हम खुद को प्रॉमिस करते हैं ना कि मैं जिम जाऊंगी, मैं वॉक पे जाऊंगी, मैं आज से तला हुआ खाना बंद करूंगी, और लेकिन फिर भी आप जाके वो ही चीज करते हो। ओके, देन यू आर ब्रेकिंग प्रोमिस टू योर सेल्फ, एंड दैट इज खुद का साथ छोड़ देना। जब आप अपने आप को बोलते हो ना, हाँ मैं ये करूंगी, और आप वो नहीं करते हो, दैट मीन्स आप खुद का साथ छोड़ रहे हो। यू नो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जो बोलते हो ना खुद को कि मैं आज ये करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी, मेक अपने ना दिन का एक टाइम शीट बना दो, एक प्लानर बना दो। मैं एक ऐप यूज करती हूँ जिसको मैं कहती हूँ आवर ब्लॉक, बढ़िया ऐप है, मतलब आई लव दैट ऐप। हर घंटा मेरा प्लान्ड होता है, मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, मेरा रेस्ट भी उसमें प्लान्ड होता है कि ये मेरा रेस्ट का ब्लॉक है। यू नो ये अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट है, इट्स लाइक प्रॉपरली एकदम। एंड फिर ना मैं अपने आप को वो भी देती हूँ कि ये 3 काम प्रायोरिटी है, करना ही करना है आज है, और ये जो 2 काम है ना, इसको मैं बोनस रखती हूँ, अगर इफ टाइम परमिट्स आई विल डेफिनेटली डू दिस करके। सो कीपिंग प्रोमिस टू योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज प्लेइंग स्मॉल टू अवॉइड बीइंग जज्ड। um अब मैं कैसे ये बात कहूँ आप लोगों से। इट्स लाइक कई बार ना आप में बहुत हुनर होता है, भगवान ने आपको एक यूनिक लेवल की विजडम दी होती है, आपका कनेक्शन गॉड से बहुत बढ़िया होता है, एंड आप जिस तरह बोलते हो ना, लोगों की कहते हैं ना अंदर आत्माओं को हील करता है, लेकिन आप हाइड करते हो, आप पर्दे के पीछे छुपे रहते हो, आपको सक्सेसफुल नहीं बनना होता है। आपको ऐसे लगता है बिकॉज मुझे ना लोग जज करेंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे ये क्या कर रही है। देर इज दैट थिंग ऑफ कि इट्स बेटर टू बी इनविजिबल, एटलीस्ट आई वोंट बी जज्ड इन दैट वे। सो दैट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ सेल्फ अबैंडनमेंट। तो जो आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये करना है, ये भगवान ने मुझे गिफ्ट दी है, लोगों की रूहों तक जाने के रास्ते बनाए हैं मेरे इस आवाज़ के थ्रू, या मेरे इस राइटिंग के थ्रू, या मेरे इस काम के थ्रू, या मेरे इस बिजनेस के थ्रू। तो जो आपको जब जरिया बनाते हैं ना गॉड किसी काम का, वो गिफ्ट आपके अंदर देते हैं, तो यू हैव टू ऑनर दैट, एंड यू कैन नॉट प्ले स्मॉल जस्ट बिकॉज यू वांट टू नॉट बी जज। ये दुनिया सबको जज करेगी, सबको जज करेगी ये दुनिया, सब में नुक्स निकालेगी। दिखती कैसी है, समझती क्या है अपने आप को, कुछ आता नहीं, कोई डिग्री नहीं, क्या समझ के ये बोल रही है, बकवास है, नॉनसेंस है। द वर्ल्ड इज गोइंग टू थ्रो सो मेनी कमेंट्स एट यू, दे आर गोइंग टू जज यू नॉन स्टॉप, they are going to judge you non-stop, and that is okay. You are not doing this for them, you're doing because this is your gift from God, and you have to honor that gift। अगर राइटिंग एक गिफ्ट है तो आप करोगे, रेजिंग चिल्ड्रन, मदरहुड एक गिफ्ट है तो आप वो बढ़िया से करोगे, बिजनेस करना एक गिफ्ट है आप में तो आप वो बढ़िया से करोगे, ड्राइविंग करना एक गिफ्ट है आप में तो आप वो बढ़िया से करोगे। डिपेंड जो गिफ्ट आपको गॉड, एंड हम सबके अंदर गिफ्ट्स है, ऐसा कोई एक इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसके अंदर गिफ्ट नहीं दी है गॉड ने, हर इंसान में दी है। वो डॉली चाय वाले को चाय बनाने की गिफ्ट दी है विद दैट स्टाइल इन एवरीथिंग। सो हर इंसान के अंदर गिफ्ट है, हम चाहे आज उसको कितना भी जज कर लें, मजाक कर लें, कुछ भी कर लें, ही इज लिविंग हिज, ही इज ऑनरिंग गॉड बाय लिविंग हिज गिफ्ट, उसने अपना साथ नहीं छोड़ा है। सो आप जो भी आपके अंदर गॉड ने गिफ्ट दी है ना, पहले उसे पहचानो, पहले उससे पहचानो, एंड पहचान के ना उस पे मैं कहती हूँ 10,000 आवर्स डाल दो वो करने में, 10,000 घंटे उसमें बिता दो, लीन हो जाओ पूरी तरह, फिर वो खुद आप में से निकलना शुरू हो जाएगा नॉन स्टॉप, इट विल कम आउट ऑफ यू लाइक, आप खुद हैरान हो जाओगे कि कैसे निकल रहा है ये। यू नो
लास्ट वन, ओके। बिट्रेइंग योर वैल्यूज जस्ट कीप समवन इन योर लाइफ। आप ना खुद की वैल्यूज को बिट्रे कर रहे हो जस्ट बिकॉज ये इंसान आपके लाइफ से ना जाए। यू नो, losing yourself so that you don't lose a person. ना जनरली ना रिलेशनशिप्स में ऐसा बहुत होता है जहाँ हमें लगता है कि यार मैं इस इंसान को छोड़ नहीं सकती हूँ, फिर चाहे ये मुझे कितना भी पेनफुल क्यों ना हो, आई एम रेडी टू टेक द पेन बट आई कांट लीव द पर्सन। वेल आई ऑलवेज से स्टार्ट healing yourself, then you don't have to leave the person may change completely, you know. आई रिमेंबर देयर वाज दिस गर्ल, ओके, जो मुझे कहती थी मेरा हस्बैंड इतने साल में ना कभी मेरे लिए स्टैंड अप ही नहीं हुआ। मैंने बोला क्या आपने खुद पे काम किया है? एंड द मिनट शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर सेल्फ, उसने दिल से प्रेयर्स करना शुरू कर दी, उसने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया, उसने ग्रेटिट्यूड्स करना शुरू कर दिए हस्बैंड के लिए। अब उसका हस्बैंड has started standing up for herself. So जब हम खुद heal करते हैं ना, तो then that change that happens outside is a blessing. But what I loved about her ना, she didn't try to control him कि तू यू शुड डू दिस, यू शुड स्टैंड अप फॉर, नो, शी जस्ट वर्कड ऑन हर सेल्फ। वो बस खुद पे काम करती चली गई एंड उसके इनर वर्क है ना, आपको रिवॉर्ड बड़ा लेटर दिखाता है आपके लाइफ में, पहले आपको बनाता है वो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इनर वर्क, यू नो, खुद पे काम करने का। चलो अभी मैं आपको कुछ स्टेप्स वो बताऊंगी जिससे आप खुद को अबैंडन करना छोड़ दें, ओके। तो जो अब तक मैंने बातें आपको बताई, आपको लगता है हाँ ये चीज़ें मुझ में हैं, दैट मीन्स मैं अपना ही साथ छोड़ रही हूँ, लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूँ, तो सोनिया मुझे बताओ मैं क्या करूँ जिससे मैं इस बदलाव की तरफ चल सकूँ। सो चलो मैं वो आपको स्टेप्स बताती हूँ। नंबर वन, यू नो, स्टार्ट लिसनिंग टू योर फीलिंग्स इमिजिएटली। अपनी दिल की जो फीलिंग्स आ रही है ना, अब उनको बेस्ट फ्रेंड की तरह सुनना शुरू कर दो। व्हेन समथिंग फील्स ऑफ, स्टॉप इट, स्टॉप इट। कुछ सही नहीं लग रहा है ना आपको, मत जाओ, चाहे वो कितना भी एक्साइटिंग क्यों नहीं लग रहा हो, जस्ट स्टॉप इट। योर फीलिंग्स आर योर डेटा एंड नॉट योर ड्रामा। तो अपनी फीलिंग्स को दिल से सुनना शुरू कर दें, सुनना शुरू कर दें। मुझे आप किसी इंसान के साथ बैठे हैं ना, तो दिल से अंदर खुद से पहले बात करके पूछे मेरे को क्या फीलिंग आ रही है इस इंसान के लिए। यू नो, बैठे हो अपनी फीलिंग्स के साथ। आपकी फीलिंग्स है ना, अभी तक तो आपने इतने साल उसको दबा के रखी हुई हैं, ओके। बट अभी आप उससे जब बातें करेंगे ना कि व्हाट डू आई फील, ये मैं जो सीज़न ऑफ लाइफ में हूँ, व्हाट डू आई फील अबाउट दिस सीज़न इन लाइफ, आपकी फीलिंग्स वो आपसे बात करना शुरू कर देंगी। एंड एक बार वो उठ जाएँगी ना बिकॉज़ उसे भी सप्रेस्ड रहने की आदत है। तो धीरे-धीरे जब वो उठ जाएँगी ना, दैट इज़ व्हेन यू विल सी कि वो आपको कैसे गाइड करती है, बड़ी प्यारी तरीके से। तो स्टार्ट लिसनिंग टू योर फीलिंग्स इमीडिएटली। नंबर टू, पता है, ऑनर करें अपने नो को विदाउट गिल्ट। आप नहीं जाना चाहते कोई शादी में, नो। आप कोई मीटिंग नहीं अटेंड करना चाहते हैं, नो। आप किसी डिसीजन पे नहीं सहमत है, नो। बिना गिल्ट के नो बोलना शुरू कर दें। यू नो, इफ योर बॉडी डज नॉट फील राइट, योर आंसर इज नो। यू नो, अगर आपकी स्पिरिट बहुत हैवी फील कर रही है, द आंसर इज नो। अगर आपको पीस नहीं है ना उस सिचुएशन में, द आंसर इज नो। यू नो, सो ऑनर करें अपने नो को विदाउट गिल्ट। थर्ड इज गिव योर सेल्फ द सेम लॉयल्टी दैट यू गिव टू अदर्स। यू नो, हम दूसरों से ना जो कितनी भी गलतियां करते हैं, हम उनसे लॉयल होते हैं, बट क्या ये लॉयल्टी आप खुद को भी दे सकते हो? कि यार मैंने तेरा साथ छोड़ दिया, तेरी फीलिंग्स दबा के रखी, तेरी कभी सुनी नहीं, लेकिन आज मैं तेरे से फिर भी लॉयल होकर प्यार करना चाहती हूँ, मैं एक बार फिर से तुझसे प्यार करना चाहती हूँ। यू नो, तो वो देखें अपने अंदर झाँक कर, यू नो, कि एम आई विलिंग टू बी लॉयल टू माई ओन सेल्फ।
नेक्स्ट इज स्पीक योर ट्रूथ इवन इफ योर वॉइस शेक्स। सच बोलना शुरू कर दें। डर भी लगे ना, अब नहीं डरना आपने, अब नहीं डरना। बहुत साल आपने डर डर में लोगों के घर में पीस रखने के लिए, हार्मनी रखने के लिए चुप करके बैठे ना, कि नहीं घर में शांति बनी रहे, चुप करके रहो। अब धीरे धीरे प्यार प्यार से सच बोलना शुरू कर दें, इवन इफ योर वॉइस शेक्स। Silencing yourself is the fastest route to self abandonment. खुद को छोड़ देने का सबसे फुल स्पीड तरीका इज खुद को चुप करा देने का। सो डोंट बी साइलेंट, स्पीक अप, बट तरीका, अगेन आई ऑलवेज गो बैक टू तरीका। एक एक बोलते ना, ब्यूटिफुल वे होता है जहाँ आप एक्सप्रेस करते हैं खुद को। नेक्स्ट इज चूज एनवायरमेंट्स वे योर सोल रिलैक्सेस। यू नो आपका ना जो नर्वस सिस्टम है ना, मैं कहती हूँ ये इतना बढ़िया है ना, गॉड ने जो नर्वस सिस्टम हमें दिया है, ये हमें बताता है, पता है, हु सेफ एंड हु इज नॉट सेफ। आपको ट्रस्ट करना है गॉड की दी हुई उस विजडम को। तो उन जगहों पे बैठें जहाँ आपको अंदर से डीप लेवल ऑफ सुकून फील होता है। आप किसी रूम में एंटर करते हैं, किसी के घर में एंटर करते हैं, कोई ऐसी स्पेस में एंटर करते हैं, 2 मिनट अपने अंदर आत्मा को पूछें, हाउ एम आई फीलिंग हियर, मैं कैसा फील कर रही हूँ। अगर मैं सुकून नहीं फील कर रही हूँ, कैन आई जस्ट क्विकली लीव फ्रॉम हियर, बिकॉज मैं अपने आप को वो एनवायरनमेंट्स देना चाहती हूँ जहाँ मैं दिल से, अंदर से सुकून में हैप्पी फील करती हूँ। इसका मैं एक बढ़िया एग्जांपल दूंगी। मैंने एक रील देखी थी, कहते हैं अरिजीत सिंह ना अपने प्यारे से उसने, वो जो उसने अपना स्टूडियो बनाया हुआ है, वो अपनी एनवायरनमेंट में रहना प्रेफर करता है। एंड लोग ऑल द वे फ्लाई करके जाते हैं उसके साथ वो चीज़ करने के लिए। वो इट्स लाइक उसने ना अपनी एनवायरनमेंट, अपनी छोटी दुनिया क्रिएट की हुई होती है, एंड वो उस दुनिया से ऑपरेट करना प्रेफर करता है बिकॉज वो उसको सुकून देता है। दैट्स लाइक, आई मीन आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट, कि या थ्री इडियट्स मूवी अगर आप देख लो, उसमें रैंचो क्या करता है, वो अपनी एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है। वो दुनिया को दिखाने के लिए सक्सेसफुल नहीं बनना चाहता है, उसको वो एनवायरनमेंट पसंद है। जो लास्ट में जब करीना जाती है उसके पास, दैट इज, ही इज चूजिंग दैट बिकॉज दैट्स हेल्दी फॉर हिम। यू नो नेक्स्ट इज हीलिंग का तरीका इज टू प्रोटेक्ट योर पीस लाइक इट्स अ ट्रेजर। बोलते ना यार, मैं एक सच्ची बात बताऊं, दुनिया के सबसे बड़े घर, गाड़ियां, पैसा, रुतबा, ज्वेलरी, सक्सेस, रेपुटेशन, सब एक तरफ, और आपका पीस एक तरफ। इस पीस की ना, मैं कहती हूँ, नेक्स्ट लेवल आप इमेजिन नहीं कर सकते हो इसकी कितनी वैल्यू इम्पोर्टेंस है। आप इमेजिन करो कोई बहुत बड़े घर में रह रहा है, लेकिन उसको अंदर से ज़हनी सुकून नहीं है। कोई बहुत बड़ी गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसको अंदर से ज़हनी सुकून नहीं है। एंड व्हाइल आई से दैट, आई डोंट मीन कि आप बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घरों में रहे नहीं, बट ज़हनी सुकून होना, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जहाँ आपको अंदर से सुकून फील होता है ना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज फॉलो योर इंट्यूशन इंस्टेंटली। अब अगर आपके अंदर की आवाज़ बोलती है ना कि नहीं जा यहाँ पे, लिसन टू इट, मत जाओ। उसकी ना आवाज़ इंस्टेंटली सुनो, क्योंकि इतने साल ना आप उसको दबा के ओवर राइड करते हो, हमेशा अपनी चलाते हो। अब अपनी इंट्यूशन की चलाना शुरू करो, देखना वो भी तुम्हें खुशी रखेगी लाइफ में। नेक्स्ट इज की प्रोमिस यू मेक टू योर सेल्फ। अगर आप बोलते हो मैं जिम जाऊंगी, मैं सच में जिम जाऊंगी, मैं डांस क्लास जाऊंगी, मैं सच में डांस क्लास जाऊंगी, मैं 3 लीटर पानी पीऊंगी, हाँ मैं 3 लीटर पानी पीऊंगी, मैं ये मीटिंग अटेंड करने जाऊंगी, हाँ मैं ये मीटिंग अटेंड करने जाऊंगी। की प्रोमिस पहले ना छोटी छोटी प्रोमिस से शुरू करो, हमेशा बड़ी बड़ी प्रोमिस मत बनाना। मैंने भी ऐसे किया था, ओके, मैं दिन में 2-3 कप कॉफ़ी पीती थी, समटाइम्स 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी ऑल्सो। अब मैंने बोला एक दिन में पूरी छोड़ दूं, दैट इज नॉट अ वाइज डिसीजन, राइट। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने कहा मैं आज 1 कप कम कॉफी पीऊंगी, फिर और 1 कप कम, एंड गेस व्हाट, आज आई डोंट हैव मोर देन 1 कप ऑफ कॉफी अ डे, आई डोंट इवन टच इट।
एंड अब इफ आई हैव टू ड्रॉप इट ना, मैं बड़े आराम से छोड़ भी देती हूँ, हाँ इट्स ओके, मुझे आज नहीं पीनी है, इट्स फाइन विथ मी, आई डोंट वांट इट, आई डोंट नीड इट। बट ये धीरे धीरे हैबिट ब्रेक करनी होती है करके, कि खुद से प्रॉमिस किया ना कि ये करूँगी तो फिर यही करूँगी। नेक्स्ट इज मेक योर नीड्स नॉन नेगोशिएबल। आपकी जो नीड्स है ना, आपका खाना, आपकी रेस्ट, आपकी बाउंड्रीज, आपका सपोर्ट, दूसरे बाद में डिजर्व करते हैं। आपका टाइम, एनर्जी आप पहले करते हैं। दूसरे आपका पैसा बाद में डिजर्व करते हैं, पहले आप डिजर्व करते हैं। सो मेक योर नीड्स नॉन नेगोशिएबल। आपकी नीड्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एंड आप इस पे बिल्कुल भी बोलते ना, आप कहते हैं कि नो, आई कैन नॉट नेगोशिएट ऑन दिस। अब जो पॉइंट बोलने वाली हूँ ना गाइस, कान खोल के सुनो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Stop rescuing people who enjoy drowning. Your job is not to fix adults. Your job is to save yourself first. You know, बंद कर दो लोगों को बचाना जिन्हें तो मजा आता है डूबने से। मत उन्हें डूबने दो। जाओ मत उन्हें बचाने, उन्हें बताओ भी मत कि वो डूब रहे हैं, क्योंकि वो करने में उनको मजा आ रहा है। आपका जॉब एक अडल्ट इंसान को फिक्स करने में नहीं है। आपका जॉब सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाना है। सो दैट इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज रीप्लेस ओवर गिविंग विथ इक्वल एक्सचेंज। अब ना भाई, ओवर गिव किसी को नहीं करना, ज़्यादा टाइम किसी को नहीं देना, ज़्यादा एनर्जी किसी को नहीं देना, ज़्यादा किसी के लिए नहीं करना। आप उनके लिए उतना करते हो जब तक आपको इन रिटर्न उतना वापस मिलता है। लव शुड फील बैलेंस्ड, नॉट ड्रेनिंग। कोई आपको ड्रेन करते चले जा रहा है, सॉरी बॉस। लव इज बैलेंस यार, इट्स इक्वल गिविंग। नेक्स्ट इज डोंट श्रिंक फॉर एनी वन। अपने आप को छोटा मत बनाओ। आप इस दुनिया में गॉड की, कहते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन बन के आए हो। तो आपको तो मतलब आप सोचो, एक बहुत बड़ा अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसके आप रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहे हो, तो आपकी तो बोलते ना, आप कैसे सीना चौड़ के आओगे उस जगह पे, राइट? सेम वे आपके पापा गॉड हैं, वो किंग ऑफ किंग हैं, वो उन्होंने ये सब कुछ बनाया है और उन्होंने आपको यहाँ भेजा है अपना काम करने के लिए। तो सीना चौड़ के बात करना है, दिल खोल के। रिमेंबर, गॉड के रास्ते पे चलना ना, इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल सोल सेटिस्फाइंग थिंग, क्योंकि यहाँ दूसरों को प्लीज ही नहीं करना है आपको। आपको पता है, बहुत लोग होंगे जो आपके काम का मजाक उड़ाएंगे, बहुत लोग होंगे जो हंसेंगे इस जर्नी पे आपके लिए। इट्स ओके, मे बी उनका वक्त नहीं है, उनकी सोल का इस वक्त ये चीज़ें सुनने समझने का वक्त नहीं है। लीव देम टू देयर पाथ्स, छोड़ दो उनको अपने रास्तों पे। जब आपका वक्त आया है अभी, आप अपना पर्पस करो, आप अपने आप को श्रिंक मत करो। Next is walk away from emotional confusion. If someone constantly leaves you unsure, they are giving you the answer. अगर कोई इंसान ना आपको कभी हाँ कभी ना, अभी मैं वो विंडो हमेशा एक ओपन करके रखना, listen, they are not interested, just drop them. Walk away from emotional confusion. You deserve emotional clarity. अगर कोई आपके साथ काम करना चाहता है, यस आई वुड लाइक टू वर्क विथ यू। कोई आपके साथ काम नहीं करना चाहता है, हाँ अभी सोचते हैं, अभी करते हैं, बताते हैं, दिस इज कंफ्यूजन। यू नो एंड द मिनट अ पर्सन शोज यू दे आर अनश्योर, दे आर गिविंग यू द आंसर कि भाई ये नहीं करने वाले, तो जल्दी समझ जाओ। बेवकूफ़ की तरह बैठे नहीं रहो ज़्यादा टाइम किसी के पीछे। वॉक अवे फ्रॉम इमोशनल कंफ्यूजन।
नेक्स्ट इज बिकम योर ओन सेफ स्पेस। इसका मतलब क्या आता है? खुद को कंफर्ट करना सीखो, खुद को सपोर्ट करना सीखो, खुद की तारीफ़ें करना सीखो, हाइप करना सीखो खुद को। स्टॉप आउटसोर्सिंग इमोशनल सेफ्टी। या दूसरे तुम्हें कैसे सेफ फ़ील कराएँगे? दूसरों के आगे क्या रोना-धोना यार। बैठो, रूम बंद करो, तुम्हें रोना आ रहा है, अपने इनर चाइल्ड पिक को लेके रो और प्रोसेस करो अपने फीलिंग्स को। और दूसरों को जाके मत तुम बोलते हैं ना अपना रोना-धोना दो। They are going to help you once, twice, but what after that? It's your responsibility, na? Your your emotions are your primary responsibility in life. सो उसे दूसरों को आउटसोर्स करना छोड़ दो। हाँ, वंस इन अ वाइल यू वांट द कंफर्ट ऑफ अ फ्रेंड, देन इट्स डिफरेंट, बट नॉट एवरी टाइम। दैट्स नॉट हेल्दी। नेक्स्ट इज चूज अलाइनमेंट ओवर अटैचमेंट। गाइज, ये तो मैं बहुत बार बोलती हूँ, अलाइनमेंट चूज करो, अटैचमेंट नहीं। हम सब ना जब से पैदा होते हैं ना तब से हम अटैचमेंट बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। बच्चे को भी देखो ना, एक नई मेड भी आती है ना, वो उससे भी अटैच हो जाता है करके। सो अलाइनमेंट सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है अलाइनमेंट के लिए। अटैचमेंट बड़ी आसान, इसलिए बुरी आदतों की तरह ना खींचे चले जाना इज़ वेरी इजी। हम अटैच हो जाते हैं बुरी चीज़ों से। ओ, मेरे सिगरेट के बिना अभी नहीं फूका तो दिन नहीं गया, अटैचमेंट है ये। ठीक है। अलाइनमेंट पता है क्या है? अलाइनमेंट इज खुद को वहाँ रखना जहाँ आपके लिए लाइफ में अच्छे और बेहतर से बेहतर होना शुरू होता है। सो इफ स्टेइंग कॉस्ट इज यू योर पीस, द प्राइस इज टू हाई। द प्राइस इज टू हाई। कई बार हम अपने बिहेवियर्स देखते हैं कि हाँ, मैंने खुद को छोड़ दिया है सोनिया, ये बिहेवियर्स राइट हैं, मुझे पता है मैं ठीक हो जाऊंगी तो ये बिहेवियर्स होंगे। लेकिन कई बार जो बीच का वो सफ़र होता है ना, कि ये कैसे पार करूं सोनिया, कैसे करूं? मैं हमेशा कहती हूँ, आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू रन इन द रेस ऑफ लाइफ। लेट्स आस्क फॉर ग्रेस, बिकॉज जहाँ भगवान की ग्रेस होती है ना, तो वो जो इतने सालों का पैटर्न होता है खुद को छोड़ देने का, वो हील होता है। और हम अवेयर होते हैं और हम अब नए वे में बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो चलो, मैं ना अभी आपको एक वर्ड बताऊंगी, और ये वर्ड, ओके, इसको आपने पक्की वाली दोस्ती करनी है इस वर्ड के साथ। सेल्फ अबैंडनमेंट मतलब खुद को छोड़ देना का एकदम ऑपोजिट वर्ड है सेल्फ लॉयल्टी, विच मेरी नज़र में इज अपने आप से पक्की 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 वाली दोस्ती कर लेना, यू नो। तो लेट्स डू अ सेल्फ लॉयल्टी एक्टिवेशन प्रेयर, कि आज से ना हम अपनी ज़िंदगी में अपनी सेल्फ लॉयल्टी को एक्टिवेट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो चलो, रिमेंबर, सोनिया कलानी हमेशा प्रे 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 करवाती है हर चीज़ के लिए। तो दिल पे अपना हाथ रखना और कहना, डियर गॉड, मेरे प्यारे 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 गॉड, मेरे सच्चे 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 खुदावन, मेरी जान, मेरी जन्नत, मेरा सब कुछ, आज ना मैं अपने आप को वापस करती हूँ आपके हाथों में। आई रिटर्न माई सेल्फ टू यू। हर हिस्सा जो मेरे अंदर, जिसे मैंने खुद छोड़ दिया था, मेरी आवाज़, मेरी नीड्स, मेरी बाउंड्रीज, मेरी इंट्यूशन, मैं ना आज आपके प्रेजेंस में बैठकर उस अपने हिस्सों को अपनी ज़िंदगी में वापस बुलाती हूँ। ए मेरे प्यारे खुदा, मुझे लॉयल बना खुद से, सो दैट मैं वो बन सकूं, वो कर सकूं जिसके लिए तूने मुझे यहाँ भेजा है। मुझे लॉयल बना मेरे सुकून से, मुझे लॉयल बना मेरी सच्चाई से, मुझे लॉयल बना मेरे वर्थ से, मुझे लॉयल बना मेरे फ्यूचर से जो तूने मेरे लिए क्रिएट किया है। हर उस पैटर्न को तोड़ दे जहां मैंने खुद से बिट्रे किया है, जस्ट टू गेट सम लव इन रिटर्न। ब्रेक एवरी फियर दैट हैज केप्ट मी साइलेंट गॉड। हर उस हैबिट को ब्रेक कर जहां मैं दूसरों को पहले चूज करती थी और खुद को लास्ट में रखती थी। एंड यू नो व्हाट गॉड, break every habit of choosing others over my own soul.
Fill me with holy courage. Fill me with unshakable clarity. Fill me with the strength to walk away from anything that asks me to leave myself behind. मुझे इतनी ताकत दे दे, इतनी ग्रेस दे दे, इतनी खुदावन अपनी रोशनी से मुझे भर दे कि मैं कभी अपने आप को पीछे ना छोड़ सकूं अभी। आज से इस वक्त से इस प्रेयर से ना मैं खुद की इज्जत करना सीखूं, खुद से प्यार करना सीखूं, खुद को प्रोटेक्ट करना सीखूं, खुद के लिए खड़ी होना सीखूं। आज इस पल से मैं खुद को चूज करना सीखूं, आपकी ग्रेस से, आपकी विजडम से एंड आपकी लाइट से। जब हम ऐसे ग्रेस वाली प्रेयर्स करते हैं ना, पता है पापा गॉड के फेस पे बड़ी सी स्माइल आती है, और आपके पापा गॉड पता है क्या कहते हैं? ओ मेरा प्यारा बच्चा इतनी सच्चाई से मेरे आगे बैठ के दुआएं कर रहा है, ये ले, ये मेरी ग्रेस है, ये मेरी लाइट है, चल उठ अब। यू नो तो वो लाइट तो हमें मिल जाती है, लेकिन उठने के लिए ना हमें हिम्मत करनी पड़ती है। अब इस हिम्मत को मैं कहती हूँ कमांड करना, बिकॉज कई बार ना जिंदगी के धक्कों से हम इतने थक जाते हैं कि हमें खुद को हिम्मत नहीं होती है फिर से उठने की। लेकिन यहाँ पे मैं कहती हूँ खुद को कमांड करना शुरू कर दो कि नहीं। कमांड मतलब क्या? यू हैव टू डू इट, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। यू नो तो चलो अब खुद को कमांड करते हैं। मैं खुद को कमांड करती हूँ कि मैं पीस चूज करूंगी ड्रामों के ऊपर। मैं खुद को कमांड करती हूँ कि मैं सच बोलूंगी, प्यार से बोलूंगी, लेकिन सच बोलूंगी और बहुत क्लियरली बोलूंगी। मैं खुद को कमांड करती हूँ कि मैं डिसरिस्पेक्ट से हमेशा दूर चली जाऊंगी। मैं कमांड करती हूँ मैं खुद की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करूंगी विदाउट एन अपॉलॉजी। मैं खुद को कमांड करती हूँ कि मैं कभी अपने आप को छोटा नहीं बनाऊंगी जस्ट बिकॉज बाकी लोग कंफर्टेबल फील कर सकें। मैं कमांड करूंगी कि मैं किसी को भी अपने वर्थ की एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी लाइफ में। मैं कमांड करूंगी कि मैं प्रायोरिटाइज करूंगी अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ को पहले। मैं कमांड करती हूँ कि मैं अपनी इंट्यूशन की बातें सुनूंगी और उसको अमल करूंगी अपने लाइफ में। मैं कमांड करती हूँ कि मैं खुद को उतना प्यार दूंगी जैसे मैं दूसरों को देती हूँ। आई कमांड माई सेल्फ टू शो अप एज द वुमन आई नो आई कैन बिकम। मैं वो इंसान बनने के लिए तैयार हूँ जो इसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया है करके। यू नो एंड कहते हैं ना, खुद के दिल पे हाथ रख के खुद से कहो कि लायक हूँ मैं लायक हूँ यार। आई एम वर्दी ऑफ बीइंग हर्ड, आई एम वर्दी ऑफ बीइंग चोजन, आई एम वर्दी ऑफ बीइंग रिस्पेक्टेड, आई एम वर्दी ऑफ रेसिप्रोकल लव, आई एम वर्दी ऑफ सेफ पीपल एंड सेफ लव, आई एम वर्दी ऑफ रेस्ट एंड सॉफ्टनेस एंड पीस, आई एम वर्दी ऑफ सेइंग नो विदाउट गिल्ट, I'm worthy of boundaries that protect my heart. I'm worthy of walking away from what hurts me. I'm worthy of the life God intended for me. I no longer chase, नहीं बाबा किसी के पीछे नहीं भागना है। I no longer beg, किसी को भी बोलते ना कटोरा लेके नहीं बैठना है। I no longer settle just because it's time, it's age, no settling. I no longer betray myself to keep others in my life. I choose myself, I trust myself, I respect myself, I stand myself. ये ना अंदर हमारे आवाज ऐसे घूमनी चाहिए जैसे मंत्र नहीं घूमता। चिंताएं कैसे घूमती हैं आपने देखा है? चिंताएं मन में कैसे घूमती हैं, वैसे ये अच्छी चीजें भी घूमना शुरू होना चाहिए कि मैं खुद को चूज करती हूँ, मैं खुद को ट्रस्ट करती हूँ, मैं खुद की इज्जत करती हूँ, मैं खुद के साथ खड़ी हूँ करके। नाउ अगर आपके ना आसपास मिरर है ना, तो वहां जाओ, ठीक है? और अपने ना दिल पे हाथ रख के अपने आप को आंखों में आंखें डाल के देखो और बोलो आई एम हियर एंड मैं कभी तुझे छोड़ के नहीं जा रही हूँ। आई एम नेवर एवर लीविंग यू अगेन। उस अपने अंदर के बच्चे को ना वैलिडेशन खुद दो अभी, दैट यू हैव एवरी राइट टू फील व्हाट यू फील। तू जो महसूस करती है तुझे हक है वो महसूस करना।
ठीक है? और तू उसे प्यार से कहो, यू नो, दैट यू आर सेफ विथ मी नाउ, आई वोंट लेट एनीबडी हर्ट यू अगेन, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अभी मैं किसी को मजाल है जो तुझे हर्ट करके जाए, मैं खुद भी तुझे हर्ट नहीं करूंगी करके। सो गिव योर सेल्फ, जो भी आपको नहीं मिला है ना बचपन में, अगर बाउंड्रीज, रेस्ट, गाइडेंस, प्रोटेक्शन, अफेक्शन जो आपको नहीं मिला है बचपन में, वो आप अपने, कहते हैं ना, इनर चाइल्ड को देना शुरू कर दें, उसको बोलना शुरू कर दे, मैं तुझे वो प्यार देना शुरू कर रही हूँ जो तुझे नहीं मिला बचपन में, एंड फ्रॉम नाउ ऑन हम उन लोगों को चूज करेंगे जो हमें चूज करते हैं, हम दौड़ेंगे नहीं किसी के भी सामने, ठीक है? सो यू नो मैं आप लोग से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप ना इस लेवल का ज़हनी सुकून, कहते हैं ना, अंदर से पीस, सॉफ्टनेस, एक ब्यूटीफुल लाइफ ना आप लोग डिज़र्व करते हैं। ट्रस्ट मी, हमें ऐसा लगता है रियली हम डिज़र्व करते हैं। लाइक अभी तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं लाइफ में। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है कि आप खुद का ही प्यार नहीं डिजर्व करते हैं, तो कम मैं आप लोग को एक और प्रेयर कराऊंगी अभी, जिससे ना आप ना खुद से पहले प्यार करना शुरू कर देंगे करके। तो अपने दिल पे हाथ रखें, प्यारी सी स्माइल, एंड पापा गॉड को याद करेंगे। माय डियर गॉड, माय वन ट्रू लिविंग गॉड, किंग ऑफ किंग्स। आप तो सब जानते हो यार मेरी जिंदगी के बारे में। मेरे अंदर ना स्विच ऑन कर दो अभी, ऑफ डीप अनशेकेबल लव फॉर माई सेल्फ। वो ना स्विच को बत्ती जला दो, जहाँ बस मैं खुद से प्यार करना सीख जाऊं। एक ऐसा प्यार जो बहुत ही सब्र वाला हो, बहुत काइंड हो, बहुत ऑनेस्ट हो और बहुत ही लॉयल हो करके। टीच मी, मुझे धीरे धीरे, जैसे पापा गॉड आप मुझे प्यार प्यार से सिखाओ कि मैं खुद को कैसे ट्रीट करूं, मैं खुद के साथ लॉयल कैसे रहूं। मैं तो अपनी वर्थ ही भूल गई हूँ। तो आप मुझे सिखाएं वापस, कि मैं खुद की वर्थ कैसे ले सकूं, एंड रिमूव करें हर उस वॉइस को, इंटरनल और एक्सटर्नल, दैट इज मेड मी डाउट माई सेल्फ। और मुझे कंपैशन से भर दे मेरी जिंदगी को, जेंटलनेस से मुझे मेरी मिस्टेक समझाएं और बाहर निकालें। मुझ में वो ऑनर भर दें कि मैं अब वो बन रही हूँ जो आपने मेरे लाइफ के लिए सोचा है। एंड अब से ना मैं जो भी लाइफ में चूज करूँ गॉड, वो मेरे अंदर के सेल्फ लव से आती हो, चाहे वो मेरे रिश्ते हो, मेरा फ्यूचर हो, मेरी बाउंड्रीज हो। सेल्फ लव को मेरा न्यू नॉर्मल बना दो करके, मेरा प्रोटेक्शन, विजडम, ग्राउंडिंग, ये सब मेरे सेल्फ लव से आता है। एंड थैंक यू मुझे गॉड ये सिखाने के लिए कि खुद से इंसान को कैसे प्यार करना चाहते हैं, fully, completely and freely, you know and जब आप ऐसे दुआएं करते हो ना, लाइक मैंने आपको कहा पापा कुछ स्माइल करते हैं आपके ऊपर, यू नो लेकिन साथ में ना आपको ना कुछ चीजें कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, कहते हैं ना पहले के जमाने में हमने अपनी जबान दे दी है। तो मैं कहती हूँ कि एक वाव लो, एक प्रतिज्ञा लो कि अब कभी नहीं, नेवर अगेन इन माय लाइफ, मैं आई वाव टू नेवर बिट्रे माई सेल्फ अगेन, आई वाव टू नेवर साइलेंस माई ट्रूथ टू कीप पीस फॉर अदर्स, आई वाव टू नेवर गिव इग्नोर माई इंट्यूशन एवर अगेन, I vow never to shrink so that others can feel bigger. I vow to never settle for less than what I deserve. I vow to never tolerate disrespect, not even once. I vow to never overgive to people who underchoose me. I vow to never walk away from myself just to be accepted. And जब आप वो बोलते हैं नेवर अगेन, मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, मैं अब अपने आप को धोखा नहीं दूंगी, मैं अब अपना सच दबा कर नहीं रखूंगी, मैं अपने इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करूंगी, मैं डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करूंगी, मैं ओवर गिव नहीं करूंगी उन लोगों को, एंड मैं कंप्लीटली उन चीज़ों से दूर चली जाऊंगी जहाँ मैं एक्सेप्टेड ही नहीं हूँ करके। ये सब चीज़ें ना
आपकी ब्रेन की वायरिंग बदलती हैं। जब आप ऐसी बातें भी खुद से बोलते हैं ना कि यार मेरी वर्थ इज़ नॉट अप फॉर नेगोशिएशन, जब आप बोलते हो ना कि मैं पीस को डिज़र्व करती हूँ या मैं उन रिश्तों को डिज़र्व करती हूँ जहाँ मैं वैल्यूड हूँ, नॉट जस्ट वेयर आई एम यूज्ड करके, तो वो आपके ब्रेन की वायरिंग बदलती है करके। तो बोलो, खुद को बोलना शुरू कर दो, आई एम अलाउड टू टेक अप स्पेस, आई एम अलाउड टू हैव माई नीड्स, आई एम अलाउड टू से नो, आई एम अलाउड टू रेस्ट, आई एम अलाउड टू चूज माई सेल्फ फर्स्ट, I'm allowed, to trust my intuition. मैं अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करती हूँ, अपने डिसीशंस को ट्रस्ट करती हूँ, मैं अपनी वॉइस को ट्रस्ट करती हूँ, मैं अपने वर्थ को ट्रस्ट करती हूँ। हर दिन है ना मेरा ब्रेन अपग्रेड हो रहा है, मेरी सेल्फ वर्थ आगे बढ़ रही है, मेरी आइडेंटिटी अपने आप में बड़ी स्ट्रोंगर होती जा रही है, एंड मैं वो इंसान बन रही हूँ जो कभी अब अपने आप को छोड़ कर नहीं जाती हूँ। ना दीज आर द वेज, जहाँ आप बाकायदा खुद से वापस दोस्तियाँ करना शुरू कर देते हो। दिस इज़ वेयर आप ना यू आर कमिंग बैक टू योरसेल्फ। पहले आप छोड़ने की आपको बिहेवियर्स थे ना, अब आपको खुद के साथ खड़े होने के बिहेवियर्स आएँगे, एंड आई एम टेलिंग यू, जैसे-जैसे जितना ज़्यादा आप अपने साथ खड़ा होना शुरू हो जाओगे ना, वैसे-वैसे आप अपने हाईएस्ट वर्ज़न, दैट मीन्स जो भगवान ने आपको हाईएस्ट वर्ज़न आपका, वो आपके लाइफ में एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा करके। तो क्या आप भी मेरी तरह हाईएस्ट वर्ज़न में स्टेप इन करना चाहते हो? चाहते हो? हाँ, हाँ, हाँ। चलो फिर मेरे साथ ये प्रेयर करते हैं, क्योंकि ये तो मेरी फ़ेवरेट प्रेयर है, कि मेरे को मेरे हाईएस्ट वर्ज़न में एक्टिवेट होना है। तो चलो, डियर गॉड, मेरे पापा गॉड, माय किंग ऑफ किंग्स, माय लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, माय वन ट्रू लिविंग गॉड, राइट नाउ इस मोमेंट में आई स्टेप आउट ऑफ माय ओल्ड सेल्फ, यू नो मैं हर उस वर्जन को रिलीज करती हूँ जो डरी हुई थी, जो छोटी थी, जो अपोलोजेटिक थी, कंफ्यूज थी और डिसकनेक्टेड थी अपनी पावर से। I step out of the patterns that kept me hidden. I step out of the beliefs that kept me limited. I step out of the energies that kept me doubting. आपकी ग्रेस से गॉड, मैं अब वो इंसान बन रही हूँ जो अलाइंड है, कॉन्फिडेंट है, डिसिप्लिन्ड है, रेडिएंट है, रिस्पेक्टेड है, वेल्दी है, इंट्यूटिव है और डीपली, बोलते हैं ना, पक्की लेवल पे पता है मेरी वर्थ क्या है। मैं अपने हाईएस्ट वर्जन को चूज करती हूँ गॉड, वो वर्जन वो बहुत क्लैरिटी से बात करती है, पर्पस से ज़िंदगी में आगे बढ़ती है, अपनी इंट्यूशन को पूरी तरह ट्रस्ट करती है, अपने पीस को हर कीमत पे प्रोटेक्ट करती है, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करती है, एंड जो अनशेकेबल है, मतलब कोई उसको हिला नहीं सकता है इसको, एंड वो ही अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करती है जो प्रॉपरली अलाइंड होता है उससे करके, एंड उसको पता है वो डिवाइन अथॉरिटी से ज़िंदगी आगे जीती है। सो गॉड ऐसा माइंडसेट मेरे अंदर एक्टिवेट करें, ऐसी हैबिट्स मेरे अंदर बिठा दें, ऐसा ग्लो, करेज, विजडम और एनर्जी दे दे मुझे मेरे हाईएस्ट सेल्फ की गॉड। लेट माई हाईएस्ट सेल्फ बिकम माई डिफ़ॉल्ट सेटिंग गॉड, मेरी नई आइडेंटिटी बन जाए, मैं जिस जहाँ शो अप करूँ मैं अपने हाईएस्ट सेल्फ की तरह शो अप करूँ। मैं अब उस टाइमलाइन के अंदर स्टेप कर रही हूँ जहाँ हर चीज़ पॉसिबल है। मैं उस डेस्टिनी में आगे बढ़ रही हूँ गॉड, जो आपने मेरे लिए, बोलते ना, डिज़ाइन की हुई है। मैं क्लैरिटी, पावर, एलिवेशन में आगे बढ़ रही हूँ। मेरी ओल्ड लाइफ अब पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, मेरी हाईएस्ट लाइफ आगे चल रही है और मैं इसमें बोल्डली, ग्रेसफुली, फियरफुली, बोलते हैं ना, आगे जैसे बिंदास बेबाक होके आगे बढ़ रही हूँ करके। नाउ 10 मिनट के लिए खुद के साथ बैठें और खुद से ना पूछें कि मेरा हाईएस्ट सेल्फ जो है, जो आपका हाईएस्ट वर्जन है, वो अपना दिन कैसे स्टार्ट करती है, यू नो व्हाट इज इट। शायद पानी पी के, प्रेयर करके, ग्रैटिट्यूड्स लिख के,
शायद रूम साफ करके, अपना बेड बना के, थोड़ा एक वॉक पे जाके, स्किन केयर करके, व्हाटएवर इट इज़ फॉर यू, आपकी आइडेंटिटी जो अभी नहीं है ना, आप उसको पहले पेपर पे उतार दो कि व्हाट्स द फर्स्ट थिंग शी डज़ व्हेन शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग, व्हाट इज़ दैट मॉर्निंग थिंग, उसके आपके लिए दिखता क्या है करके, यू नो। एंड देन आपका पैर नीचे ज़मीन पे पड़ने तक, बोलते हैं ना, फर्स्ट जो स्टेप होता है ना, जो ज़मीन पे डलता है अर्ली इन द मॉर्निंग, पहला निकलना चाहिए, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। वो पहला, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ना, वो हीरो का एक पैर लगता है ढम। इट्स लिटरली लाइक दैट, यू नो, गॉड का बच्चा उठ गया है ना, उसने अपना पैर रखा है नीचे, ढम, दुनिया गेट अप, गेट रेडी, आई एम पावरफुल लेके आप वो थॉट से ही अपना दिन शुरू करेंगे करके, यू नो। और अगर आपका मन करता है, अगर इफ़ यू आर समबडी लाइक मी, तो बस प्रे करें कि गॉड आज मेरे स्टेप्स को गाइड करें, मेरे पाथ को क्लियर करें, और मुझे वो इंसान बनाएं जिसके लिए आपने मुझे यहाँ भेजा हुआ है करके। अब ना, जब आप ऐसे सब प्रेयर्स करोगे, ऐसे आपके बिहेवियर्स चेंज होंगे, तो आपका नर्वस सिस्टम सबसे पहले अलाइन होता है। आपका माइंडसेट ना, अभी आप हायर लेवल के थॉट्स देखना, कंटेंट भी वैसा देखना प्रेफर करते हैं, और आपकी ऑरा, आई एम टेलिंग यू गाइस, आपकी ऑरा बदल जाएगी। एक रूम में आप एंटर होंगे ना, लाइक दूर से लोग बोलेंगे, हु इज दिस पर्सन, हु इज दिस पर्सन, लिटरली, यू नो। तो दीज वर फ्यू वेज जहाँ मैंने सेल्फ अबैंडनमेंट के बारे में आप लोग को बताया है। नो एक्सपर्ट, नो साइकोलॉजिस्ट, जस्ट मेरी सोच समझ से। एंड आई ऑलवेज फील कि खुद को छोड़ना शायद हमारी चॉइस नहीं होती है, हम वो अनकॉन्शियसली कर लेते हैं, शायद अपने माँ बाप को देखकर या अपने केयर टेकर्स को देखकर। लेकिन लेकिन खुद से प्यार करना, इट्स लाइक कमिंग होम टू योरसेल्फ। यू नो, इमेजिन तुम्हारा ट्रेन में एक बैग छूट गया, एंड अब तुम उसके पास वापस जा रहे हो, और उसे पाकर तुम्हें कितनी खुशी हो रही है, वाह यार, ये तो यही था। सेम वे आई फील, यू नो, जब हम खुद को छोड़ देते हैं ना, अब हम वापस जाते हैं, इट्स लाइक अ होम कम, एंड कितनी खुशी होती है कि ये तो थी हमेशा से यहाँ, एंड मुझे बस अभी उसे सराहना है, और ब्यूटीफुल बनाना है, एंड गो अबाउट टू लिव अ डे। यू नो, अगर आप इस मोमेंट तक इस को सुन रहे हैं, सेशन को, मैं दिल से दुआएं देती हूँ, आप अपने हाईएस्ट वर्जन में स्टेप इन हो जाइए, आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाए ना, इतनी खूबसूरत हो जाए कि आप कहें, यार मज़ा आ गया, मज़ा आ गया यार, जी कर मज़ा आ गया। आई मीन, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, दिस इज़, माई लाइफ इज़ सो ब्लेस्ड, एंड माई लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। मेरे को तो मतलब, यू नो, आप में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि प्रॉब्लम्स कितनी कम होती हैं ना, 5, 10, 15 मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं। लेकिन जो गॉड की नेमतें होती हैं, जो ब्लेसिंग्स होती हैं, वो तो करोड़ों में होती हैं, अरबों में होती हैं मेरे हिसाब से। तो देयर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स वी आर सराउंडेड विद, बट हमारे ब्रेन को वही दो प्रॉब्लम दिखती है करके। बट अब आप अपने उस वर्जन से निकल के अपने हायर वर्जन में जा रहे हो, जहाँ ब्रेन को सिर्फ ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स दिखें। ये मेरी दुआ है आपके लिए, मेरी दुआ है आपके लिए कि अब आप अपना सच बोलें, मेरी दुआ है आपके लिए कि अब आपकी ज़िंदगी में ना इतने प्यारे प्यारे फूल खिलें, इतनी प्यारी प्यारी इंसिडेंट्स हो कि आपकी आत्मा कहे, यार मज़ा आ गया, ये जीवन जी के मुझे मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया, दिल खुश हो गई मेरी, आत्मा खुश हो गई मेरी। You know, so this is my prayer for you, and thank you so much for listening to this session. Lots of love, Sonia.